प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। आज हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसकी कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं, उसका कार्यकाल क्या होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रतिनिधि होता है तथा सरकार की सभी शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री के लिए कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, कोई प्रत्यक्ष इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि लोकसभा का जो चुनाव होता है उसी लोकसभा के चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी बहुमत दल का एक नेता चुना जाता है। उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और अगर किसी भी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तब गठबंधन की सरकारें भी बनाई जाती हैं। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी दल के व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे बहुमत सिद्ध होने की संभावना बनी होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब प्रधानमंत्री की जो योग्यता है वो वही योग्यता है जो संसद सदस्य के लिए होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 साल से कम ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह अपराधी ना हो, वह किसी न्यायालय द्वारा दंडित ना किया गया हो, वह देशद्रोह ही ना हो। इन्हीं योग्यताओं को धारण करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी अगर बहुमत ना रहे तो प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारे भी प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री। ये सबसे उच्च स्तर का मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर ही मंत्रिमंडल बनता है। इन पर बड़े बड़े मंत्रालय सौंपे जाते हैं। कैबिनेट मंत्री ही बड़े बड़े फैसलों की बैठक में मोहर लगाते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े हुए होते हैं और कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन छोटे कुछ मंत्रालय ऐसे भी हैं जिनमें राज्य मंत्री नहीं होते। उनमें एक ही मंत्री होता है जिसे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री यूँ तो लोकसभा के सदस्य को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो संसद का सदस्य हो या ना हो, उसे प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, तब वह। अब देखिए